आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा दो शब्दों को लेकर करने जा रहे हैं। अक्सर हमारी बोलचाल में, हमारे वीडियो के प्रसारण में कुछ ऐसे शब्द प्रवृत्ति, निवृत्ति कह दिए जाते हैं, बोल दिए जाते हैं। इससे संबंधित ही आज का प्रश्न दिया है। देखिए, प्रवृत्ति का अभिप्राय, जैसे हम प्रवेश करते हैं, यानी कि एक जाने की स्थिति से है, और निवृत्ति का अभिप्राय निकलने की। जैसे आप कहीं पार्किंग में जाओ, किसी मॉल में जाओ, और भी देखिए कई स्थानों पर आप देखते हो इन और आउट की स्थितियां लिखी होती हैं। जाने का रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता। ठीक, निवृत्ति का अभिप्राय उस स्थिति विशेष से बाहर आने की एक स्थितियां। वृत्ति का अभिप्राय होता है विचार से। शास्त्रों में जो आप और हम कुछ सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मन बुद्धि की स्थितियां को, इनको तकनीकी रूप से वृत्ति कहा है। और वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो जो आप नया माया का, प्रकृति का, दृश्य जगत का जो आप संग करते हो, उससे बनती है। आपने कोई दृश्य देखा, उस दृश्य को देख के कोई विचार मन में उठता है। यदि आप वहीं रुक जाते हो तो वो एक प्रवेश हो जाता है। किसमें? अंतःकरण। यदि आप उसको हल्केपन में लेते हो तो बाहरी बाहर हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं सत्संग करो, सत्वगुण का संग। शास्त्र कहते हैं सत्वगुण तो मुक्तिदायक। मुक्तिदायक का मतलब वो लाभदायक है। और रजोगुण के बारे में क्या कहते हैं? रजोगुण तमोगुण दोनों ही बंधनदायक। हालांकि सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण एक निश्चय, कहते हैं ना, अपने यातायात के नियमों में कई जगह कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे लगे होंगे ना, नो एंट्री, निषेध, जाना मना है। तो तमोगुण के बारे में, निषेधात्मक स्थितियों के बारे में अक्सर हम बार बार कहते हैं, इनसे मत जुड़ो, बचो इनसे। बार बार कहते हैं कानून का पालन करो, यानी कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। और भी देखिए विभिन्न संदेश हैं। ये बात जल्दी समझ में आ जाती है, इसलिए अब जाते हैं कि लाल हरी बत्ती का जिक्र करते रहते। यानी कि जो जो अच्छी बातें आपने अपने भीतर ले जानी है, उनका संग करो। जिन बुराई से बचना है, ताकि नया देखो, जो पहले की बुराइयां आ चुकी हैं, पहले के कुसंग से। कोई आपका महाराज ये पहला जन्म तो है ही, ये तो अनादि काल से। कब से? कुछ नहीं, अनादि काल से। परमात्मा की सृष्टि में सब स्थितियां गोलाकार है। आरंभ अंत का मतलब ही नहीं है। प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनको नित्य कहा गया। नित्य का मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, कोई आरंभ नहीं है। आत्मा भी नित्य है। आत्मा चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। और परमात्मा की सत्ता आनंद स्वरूप है। माया, जिसको आप प्रकृति कहते हो, तीन गुण कहते हो, त्रिगुणात्मक स्थितियां कहो, कुछ भी, ये तकनीकी रूप से जड़ है। यानी कि प्रवृत्ति का अभिप्राय, आप सत्वगुण से एक प्रवेश करने की स्थिति में। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। यानी कि सरल शब्दों में आप यूं समझिए कि सत्वगुण के
संग को ही एक प्रवृत्ति कहो। आज मनुष्य रजोगुण की ओर, जिससे निवृत्ति चाहिए, उसकी ओर प्रवृत्त हो रहा है। यानी कि परमात्मा की सुमुखता चाहिए, संसार से विमुखता चाहिए। आज परमात्मा से आकर हम विमुख होते जा रहे हैं और संसार के सम्मुख होते जा रहे हैं। ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति इस बात की स्वयं मोहर लगाती है कि आपका हमारा जो एक प्रवेश है वो संसार की ओर जा रहा है। 5 विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन विषय भोगों की गलियों में आकर हम, देखिए, जब मर्यादित स्थितियां समाप्त होती हैं तो अमर्यादित स्थितियां, आवारागर्दी को, ये 24/7 आवारागर्दी के अलावा और कुछ नहीं। एक भोग भोगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ब्याह शादियों में देखो क्या स्थितियां होती। देखिए, इन बातों को अन्यथा में लेते हुए इनके अर्थ समझे, इनके भावार्थ समझे, अपने जीवन को लाभदायक स्थितियों से जोड़े। आर्थिक स्तर पे तो कोई मनुष्य नुकसान नहीं करता। कोई शेयर बाजार में भी होता है तो वो, कोई शेयर का रेट दाम घट रहा हो तो वो वहां से निकल जाता है। लेकिन संसार की बुराइयों में आप निकलने की बात तो दूर, नई नई बुराइयां में प्रवेश करते जा रहे हैं। ये घर घर की स्थितियां हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में तमोगुण का संग, आज देखिए मनुष्य रात को देरी तक जगता है। ब्याह शादियों में भी लोग 10 बजे घर से निकलते हैं, 11 बजे पहुंचते हैं, लौटते लौटते 1, 1:30, 2 बज जाते हैं। तो आप स्वयं इन स्थितियों का, देखिए, जिसका संग होगा उसका रंग आप और हम रोक नहीं सकते। आप कोयले को उठा के देखो, उठाओ और फिर फेंक दो, तो भी उसके कुछ निशान आपके हाथों में छोड़ जाते हैं। ये निशान कहो, प्रभाव कहो, संस्कार कहो, ये स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म। अक्सर हम देखिए संस्कारों को, जैसे पहले रिकॉर्ड प्लेयर होते थे ना, अब रिकॉर्ड प्लेयर बजता है तो ही पता चलता है कि उसमें कौन सा गीत भरा हुआ है। तो बाहर लिख दिया जाता है, लेकिन नहीं लिखा हो तो कोई भी चीज जब बजती है, ठीक इसी तरह आपके भीतर कारण शरीर में कैसे कैसे संस्कार बने हुए हैं, उनका कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। उनका बोध कब होता है? जब आप एकांत में होते हो, बाहर जगत से नहीं। भीतर की स्थितियां आपको कुछ संदेश देती हैं, स्मृतियां लाती हैं, विचार लाती हैं, वृत्तियां, ये सब बातें फिर आपके इंद्रियों के स्तर पर नए नए कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, क्रियाएं होती हैं, जो भी। देखिए, कर्म का मतलब फल पाने की इच्छा से सकामता होती है। क्रिया का अभिप्राय, कुछ तो भीतर में आपके हमारे क्रियाएं चलती रहती। आप जो खाना पीना खाते हो वो अपने आप ही तो पचता है, वो भीतर की क्रियाएं। और जब आप संसार में रहते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हो, उसको भी क्रिया कहा जाता है। परमात्मा आपको में ज्ञान उपदेश देने के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको तर्कपूर्वक समझनी होगी। यानी कि प्रवृत्ति का अभिप्राय घुसने से है, उसका संग करने से है। और संग किसका करना चाहिए? सत्वगुण का। वो मुक्तिदायक, वो सुखदायक। सुखदायक का मतलब आरंभिक स्थितियों में भले ही सुख ना मिले, आरंभिक स्थितियों में तो मनुष्य सत्संग में भी कुछ घुटन महसूस करता है। सुख किसमें लगता है? रजोगुण में, तमोगुण में। ये अनादिकाल से आप रजोगुण तमोगुण की गलियों में भटके हुए हो। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है।
ताकि आपकी प्रवृत्ति परमात्मा की ओर जाए, आपकी प्रवृत्ति गुरु की ओर जाए, शास्त्र की ओर जाए, ब्रह्म मुहूर्त, ये सब स्थितियां परमात्मा की ओर ले जाती हैं। और आज हम परमात्मा को छोड़ते हुए संसार की ओर भाग रही है, यानी कि आपकी प्रवृत्ति संसार की ओर है। जबकि शास्त्र क्या कहते हैं? इस संसार से निवृत्ति करो, प्रवृत्ति परमात्मा में करो। हालांकि देखिए, हम शब्दों के अर्थ के साथ साथ किन स्थितियों से आपको जुड़ना है, उनको भी लगे हाथों लेते जा रहे हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में सकारात्मक सात्विक स्थितियां बने, जीवन आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रवृत्त हो, और संसार के विषय भोगों की स्थितियों से जो स्वयं दुखालय है। गीता में तो बार बार भगवान श्री कृष्ण जी ने इस बात को जोर देकर कहा है कि जगत दुखालय है, छोटे बड़े दुख आते ही रहते हैं, और मनुष्य मरते दम तक इसको सुखालय बनाने के प्रयास करता है। उस प्रयास में कुछ हल्की फुल्की कामयाबी मिल जाती है, उसी में ही आप नाचते हैं। तो फिर उस स्थितियों में संसार से मोह हो जाता है, परमात्मा से विमुख होते जाते हैं, इसलिए परमात्मा की विस्मृति होती जाती है, और परमात्मा की विस्मृति होने से अंधकार में स्थिति, अज्ञानता की स्थितियां होने से परमात्मा को आप और हम भूलने लगते। याद कब आते हैं? जब जीवन में दुख आते हैं। दुख क्यों आते हैं? जब आप और हम पाप कर्म करते हैं। देखिए, यातायात नियमों का पालन करने पे तो कोई चालान नहीं करता। जब आप उल्लंघन करते हो नियमों का, तो भी चालान करता है। प्रकृति भी बिना बात के आपके चालान नहीं काटती, बिना बात के दुख नहीं देती। आप और हम जब पाप कर्म करते हैं, शास्त्र बार बार कहते हैं ये करो ये मत करो, जो मना किया गया। देखिए, आत्मा पहले ज्ञान से है, आत्मा कभी घंटी बजती है ये मत करो, बुद्धि भी समझाती है ये नशे का पदार्थ मत लो, आदत बन जाएगी। लेकिन मन और इंद्रियां उस बुद्धि का कहना नहीं मानती। यही ज्ञान संदेश गीता में हमने कितनी बार इन बातों पर जिक्र किया है। इन सभी स्थितियों को आप तर्क को समझें, ताकि संसार से निवृत्ति ज्ञान मिले, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करें, प्रवृत्ति परमात्मा की ओर बढ़ाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी गंभीर विषय को लेकर बातचीत रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रतिक्रिया में कोई शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।